हेलो बच्चों, क्या चलते हैं। आज स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन यूज होता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होता है, कैरी करेगा केमिकल रिएक्शन को। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं होता है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, एनर्जी रिलीज होगा ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, और यूज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंस है बहुत थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस के लिए। एक लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, क्लोरीन, फ्लोरीन और बहुत सारे अदर केमिकल्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स है, कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसका यूज होगा लार्ज स्केल में वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस में। ये जो रिएक्शन होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, जिसमें वेरी एफिशिएंट होगा, लेस पोल्यूटिंग होगा। और जो स्टडी होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट होता है, क्रिएट करेगा न्यू टेक्नोलॉजी जो कि इको फ्रेंडली है। जो ट्रांसमिशन होता है सेंसरी सिग्नल्स का थ्रू सेल्स टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा, ये कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स होगा, जिसको अपन इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन कहेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ये इन दिस यूनिट में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एक्सपेक्ट्स को। ठीक है, तो बच्चों क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, ब्रिंग करेगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब बात करेंगे क्लास 11 में अपन ने देखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डेनियल सेल्स। यहाँ पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी लिबरेट होगा ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन। जिंक Zn+2 होगा, कॉपर+2 कॉपर में होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू 1 वोल्ट होगा जब कंसंट्रेशन जिंक प्लस कॉपर+2 का 1 हो। ऐसे डिवाइस को गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहेंगे। यदि एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं और गैल्वेनिक सेल्स में और इंक्रीज हो रहा है स्लोली, तो यहाँ पे रिएक्शन कंटिन्यू होगा जब तक अपोजिंग वोल्टेज रीच ना हो जाए 1.1, और जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और फर्दर इंक्रीज करेंगे एक्सटर्नल पोटेंशियल अगेन तो रिएक्शन होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपन यूज करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कि डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैरी करेगा नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। जो बोथ टाइप ऑफ सेल्स होते हैं क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है, अपन स्टडी करेंगे उसके साइलेंट फीचर को फॉलोइंग पेजेस में। रिवर्सिबल सेल है बच्चों, यदि एक्सटर्नल लेस देन 1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा जिंक टू कॉपर, और करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक। जिंक डिसॉल्व होगा एनोड, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड में। यदि दोनों बराबर है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट होगा। यदि ग्रेटर है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा कॉपर जिंक, करंट फ्लो करेगा जिंक टू कॉपर। ठीक है, अब बात करेंगे गैल्वेनिक सेल्स के बारे में। जैसे तुमने देखा है कि गैल्वेनिक सेल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इस डिवाइस में गिब्स एनर्जी होगा जो कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स से जो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल वर्क को। ठीक है, मोटर में अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज करते हैं। डेनियल सेल्स होता है, डिस्कस्ड होगा। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस होगा, जिंक प्लस Zn+2 में कन्वर्ट होगा, कॉपर+2 कॉपर में कन्वर्ट होगा। ये कॉम्बिनेशन होगा दो हाफ रिएक्शंस का, जिसका ओवरऑल सेल रिएक्शन है कॉपर+2 कॉपर है, Zn+2 है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस है, जिसमें दो डिफरेंट पोर्शन होगा डेनियल सेल्स का। रिडक्शन हाफ रिएक्शंस कॉपर इलेक्ट्रोड में होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस जिंक इलेक्ट्रोड में होगा। ये दो पोर्शन जो होते हैं सेल्स, इसको हाफ सेल्स या रिडॉक्स कपल कहेंगे। जो कॉपर इलेक्ट्रोड होगा उसको रिडक्शन हाफ सेल्स कहेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड्स को ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स कहेंगे। अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे इम्यूटेबल नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स पैटर्न ऑफ डेनियल सेल्स में, टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हाफ सेल्स लेंगे। ईच हाफ सेल कंसिस्ट करेगा मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट में। जो हाफ सेल्स होगा कनेक्टेड होगा मेटालिक वायर में थ्रू अ वोल्टमीटर, और स्विच एक्सटर्नली होगा। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा दो हाफ सेल्स का, वो कनेक्टेड होगा इंटरनली थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, जो कि फिगर 3.1 में है। कभी कभी बच्चों जब बहुत इलेक्ट्रोड डिप होता है सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में अपन को सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो यहाँ पे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी आ ही गया कि जब बहुत इलेक्ट्रोड डिप होगा सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में, तो उस केसेस में अपन को सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस में यहाँ टेंडेंसी होती है मेटल की कि वो फॉर्म करे सॉल्यूशन, डिपॉजिट हो मेटल इलेक्ट्रोड में और वो पॉजिटिवली चार्ज हो। उसी तरह मेटल एटम्स होते हैं इलेक्ट्रोड के, उसके बाद टेंडेंसी होती है सॉल्यूशन में जाए और लीव करे बिहाइंड द इलेक्ट्रोड और उसको नेगेटिव चार्ज बोले। और इक्विलिब्रियम में सेपरेशन होगा चार्जेस को, डिपेंडिंग करेगा टेंडेंसी ऑफ टू अपोजिंग रिएक्शंस। जो इलेक्ट्रोड होगा वो में भी पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। जब कंसंट्रेशन ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व होगा, यूनिटी होगा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और आईपीएससी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे बच्चों। और गैल्वेनिक सेल्स में हाफ सेल्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा एनोड होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। ठीक है, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन होगा। एग्जिस्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और एज सून एज स्विच इज ऑन द पोजीशन इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो। देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, उसके बाद देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन गैल्वेनिक सेल, उसको क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल कहेंगे। जो मेजर्ड होगा वोल्ट्स में। जो सेल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एनोड, इसको सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहेंगे, जहां कोई कभी करंट ड्रॉ नहीं होगा। ये एक्सेप्टेड कन्वेंशन है कि अपन एनोड ऑन लेफ्ट साइड होगा, कैथोड राइट साइड होगा। जब अपन रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनिक सेल का सेल रिप्रेजेंट होता है पुटिंग अ वर्टिकल लाइन बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पुटिंग करेंगे डबल वर्टिकल लाइन बिटवीन टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि कनेक्टेड होगा सॉल्ट ब्रिज से। और इस कन्वेंशन में ईएमएफ सेल पॉजिटिव होगा, अपन को पोटेंशियल ऑफ द सेल देगा राइट हैंड साइड माइनस पोटेंशियल ऑफ द सेल लेफ्ट हैंड साइड। तो ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा। ठीक है, कैथोड रिडक्शन हुआ, एनोड ऑक्सीडेशन हुआ। ई सेल होगा ई नॉट ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया।
तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसमें, डैनियल सेल्स में, गैल्वेनिक सेल या हमारा जो डैनियल सेल्स है उसमें जो कैथोड में रिडक्शन होगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। एनोड बच्चों कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और कैथोड राइट में होगा। इसको बच्चों ऐसे याद कर रहे हैं, याद करना, लोन लेफ्ट, आपको बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन TA ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन ऐसे याद करना कि डैनियल सेल में लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो करेंगे, आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देखो जिसमें रिडक्शन हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बच्चों सबसे पहले समझिए कि गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वो है डैनियल सेल्स है। तो गैल्वेनिक सेल्स में क्या हो रहा है कि हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो रहा है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही आ गया कि जो इलेक्ट्रोड्स, जब बोथ इलेक्ट्रोड डिप होंगे सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो उस कंडीशन में अपन को सॉल्ट बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाफ सेल्स का बच्चों दूसरा नाम याद रखिएगा, रिडॉक्स कपल्स भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा गैल्वेनिक सेल्स का दूसरा नाम वोल्टाइक सेल है। इसमें 3 कंडीशन है, बराबर होंगे तो कोई भी फ्लो इलेक्ट्रॉन से करंट नहीं होगा, लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जिंक टू कॉपर, करंट फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, एक्सटर्नल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कॉपर टू जिंक, करंट फ्लो करेगा जिंक टू कॉपर। बस बच्चों, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन होगा। आईपीएससी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं काउंट कराऊंगा, ये भी अच्छी बात है कि आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। एनोड ऑक्सीडेशन जिसको होगा एनोड होगा, जहां पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो के। ठीक है राजा बेटा, ई सेल क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट होगा, ये भी आप अंडरलाइन कर लो। ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो गया राजा बेटा। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल हो गया। ठीक है, अब अपन सेकंड टर्म में, नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपन इतना ही करते हैं, सेकंड टर्म में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।